इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू लटक गया और बाजार का सेल सिग्नल। कल की वक्ती रिकवरी के बाद बाजार आज फिर से मनफी रहा। 490 पॉइंट्स की आज टोटल डिक्लाइन की आज के दिन हंड इंडेक्स ने। इसके बावजूद कि आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो हंड इंडेक्स हो या पूरे बाजार का वॉल्यूम हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो रिव्यू जो कि मंडे से शुरू हुआ है, वहां से जो न्यूज़ का फ्लो निकलकर बाजार को टकराया, मिली जुली न्यूज़ की खबरें रही, जिसमें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत पुरुम्मीद हैं कि बस चाबी हाथ में है, अनलॉक किया और किया 1 बिलियन डॉलर्स का ये दूसरी किस्त पाकिस्तान को मिली के मिली। लेकिन बहुत सारे लिखने वालों ने बहुत सारा उसके मुतजाद लिखा, उसने फेवर में लिखा। जहाँ पर बड़ी जो इसमें डेवलपमेंट है, जहाँ पर आज बाज़ार की गिरावट का बायस बनी, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो न्यूज़ का फ्लो है, वहाँ से ये खबर जब निकली और पब्लिश हुई, सर्कुलेट हुई विद इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जहाँ पर गवर्नमेंट को 3 किस्म के इक़दामात उठाने होंगे और ये इक़दामात फिलफौर उठाने होंगे। एक किस्म की कम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू मेजर्स और उनको इम्प्लीमेंट करने का, जबकि जो माली खसारा है, माली बेकायदगियाँ हैं, उनको पूरा करना होगा। नया फिस्कल मेजर्स मुतारफ़ कराए होंगे और ये 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होंगे। 3 किस्म के ये फिस्कल मेजर्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही है, जो कि उसने कमिट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। कट करेगा, कंट्रोल करेगा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। एक बार फिर से मज़ीद डाउन साइड, जहाँ पर सीमेंट सेक्टर की कल की एक बेहतर पब्लिक जो उनकी न्यूज़ थी, बड़े अरसे के बाद लोकल सेल्स में इजाफा हुआ। पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट को कट करना नेगेटिव इफेक्ट रहा। नंबर 2, जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल है, पहले 8 माह की लगातार कलेक्शन में शॉर्टफॉल है और ज़बरदस्त शॉर्टफॉल है, उसको ख़त्म करना। नंबर 3, कुछ ऐसे हंगामी इक़दामात उठाना होंगे, इक़दामात को चालू करना होगा, जो कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जब ये प्रोग्राम लिया था उसके साथ कमिट किया था, अहद किया था कि हम कुछ ऐसे हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाएंगे, फिलफौर अभी वो उठाने होंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो काफ़ी होपफुल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज के दिन जो डिस्कशन रही, वहाँ पर बिजली और गैस के टैरिफ पे उनके सींग अड़े हुए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत हीटेड टॉक्स हुई और जारी हैं आज के दिन। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने एक बार फिर से इयादा किया अपनी पुराना जो उनका एक स्टेटमेंट है, उसको उन्होंने रिपीट किया। $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का 60 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, और ये भी 2029 तक, अगले 4 सालों में वो बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं। हालांकि 28-30 बिलियन डॉलर्स की ये जो रेंज है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की आगे हिल ही नहीं रही। तो वज़ीर आज़म साहब से के पास कोई इस तरह की चीज़ है कि उसके बिना अगले सिर्फ 4 सालों में डबल से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हंसी तो आ रही होगी आपको भी, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट करने के। आज के दिन बाज़ार पे दोबारा अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। हंड इंडेक्स का वॉल्यूम वो बढ़कर 10 करोड़ शेयर, जो कि कल थे, 15 करोड़ से तजावज़ किया। दूसरे नंबर पर पूरे बाज़ार का वॉल्यूम, उसमें 28% का अपसाइड सर्ज देखा गया। 35 करोड़ शेयर से ज़्यादा का आज काम हुआ। कल के 27 करोड़ और 51 लाख शेयर्स के मुकाबले में वैल्यू में भी इजाफा 17 अरब के मुकाबले में आज वो 23 अरब और 20 करोड़ रुपया रही। नंबर 3, जो सबसे आज की अहम चीज़ है, वो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स और जो ताकत का तवाज़न है, फिर बिगड़ता हुआ देखा गया।
430 टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ने आज हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में। 196 शेयर्स की कीमतों में कमी रही, 165 की कीमतों में इजाफा और 69 एक बड़ा फिगर है जो कि अनचेंज देखे गए हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स में अगर हम बात करें वहाँ थोड़ा सा इजाफा वहाँ भी देखा गया। 1,96,221 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आज के दिन लगी हैं। टॉप कंट्रीब्यूशन अगर हम आज देखें तो एंग्रो होल्डिंग आज टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। तारिक ग्लास ने भरपूर तावन किया। लकी, PIBTL, नेस्ले पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, लॉटे केमिकल्स, सर्विस इंडस्ट्रीज़, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ और नेशनल बैंक 200 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। लेकिन सारी रायगंज गई जहां पर लीड किया आज की डिक्लाइन को फ्रॉम द फ्रंट। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने भरपूर तावन किया। फौजी फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, माड़ी एनर्जीज़, पाकिस्तान पेट्रोलियम, UBL बैंक, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, मेरिट पैकेजिंग और महमूद टेक्सटाइल्स और HBL, ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने 403 पॉइंट्स का झटका दिया आज के दिन। 490 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल ने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। 5,33,00,000 शेयर्स का काम। वर्ल्ड कॉल, पावर सीमेंट, फौजी सीमेंट और मैपल लीफ, ये तमाम वो बड़े वॉल्यूम लीडर्स थे आज के दाम। जहाँ पर हम कुछ रेलिवेंट न्यूज़ देखें तो हब पावर की सब्सिडी नारोवाल एनर्जी लिमिटेड, उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया 14 फरवरी को, जिसकी डिटेल आज पब्लिश हुई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के साथ इस एग्रीमेंट की रूह से अब नारोवाल इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है हब पावर की, वो चली गई है हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल पे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और ब्रांचेस बंद करने का सिलसिला जारी और सारी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ग्लोबली अब की बार उसने मज़ीद ब्रांचेस बंद की। किर्गिस्तान, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान, इन 3 ममालिक में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ब्रांचेस मज़ीद बंद की हैं। डाउन साइड 100 इंडेक्स का सपोर्ट लेवल 1,11,450 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त, जहां पर बाज़ार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक लंबे चौड़े रिव्यू के अंदर फंसा हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.5%, 10 साल की कम तरीन सतह। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 10 मार्च को होगा। एंड थर्डली, जो इस वक्त जो सबसे बड़े मार्केट के लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो फिलवक्त कोई बड़ा सपोर्ट, बड़ा आसरा या बड़ी गहमागामी से बाज़ार में उनका कोई रुझान नहीं है। तो सेल सिग्नल क्रिटिकल हफ्ता है ये वाला पूरा, जो कि अभी 2 वर्किंग डेज बाकी हैं। ओवरऑल पूरे दुनिया का अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ पर एक इब्तिदा हो चुकी है सेल सिग्नल की। अक्रॉस द बोर्ड तमाम इक्विटी मार्केट्स में अब मंदी का चर्चा शुरू हो गया है। यहाँ भी हमारे लोकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिज़ल्ट सीज़न अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और उन कंपनीज़ के शेयर्स में जिन्होंने बड़ा पे आउट किया, अभी थोड़ा सा जूस बाकी है। 1,11,450 का सपोर्ट और पाकिस्तान का जो ये रिव्यू इन केस ऑफ, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इन जेंटलमैन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी बात को मान लें कि रिव्यू पूरी तैयारी उनकी है, मुकम्मल हो जाएगा, पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद क्या हमारी मार्केट सिर्फ अकेली एक बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी? ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया और पूरी ग्लोबली हमें अलाइनमेंट चाहिए। बाज़ार की वॉल्यूम्स फिलवक्त कम है और उसका फैक्टर रमज़ान इफ़ेक्ट है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी मज़ीद ख़बरों, मज़ीद एनालिसिस और मज़ीद टॉप स्टोरीज़ के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।